हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब कोई ठीक ठाक होंगे। मैं सरोज और हमेशा की तरह आप सबके फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल सपोर्टिंग सरोज पे। दोस्तों ये वीडियो बहुत खास होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। आप अगर LIC में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या फिर बैंक सेविंग अकाउंट में रखते हैं, बैंक में सेविंग अकाउंट में रखते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। क्या आपको बैंक सेविंग अकाउंट में रखना चाहिए या फिर LIC में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोनों में न्यूट्रल डिफरेंस आपको बताऊंगा इस वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो में मेरा बनाने का मकसद ये है कि मेरा बहुत सारा दोस्तों का ये कमेंट आया, पिछले कुछ वीडियो में कमेंट्स आया, जिसमें से कुछ मेरा एजेंट दोस्त भी है और कुछ मेरा पॉलिसी होल्डर दोस्त भी है। उन लोगों का कहना ये है कि अगर हम लोग LIC में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोगों को बैंक का सेविंग अकाउंट जितना ही इंटरेस्ट मिलता है उससे ज़्यादा नहीं, उससे बहुत ज़्यादा नहीं। तो दैट्स वाई हम लोग अगर हम लोगों को सेम उतना ही बेनिफिट मिल रहा है तो हम लोग LIC को क्यों जाएं, जबकि LIC का टर्म बहुत लंबा होता है, 20 साल 15 साल या 10 साल से कम में कोई टर्म होता नहीं है। जबकि इसके बीच में अगर हम लोग पैसा तोड़वाना चाहते हैं, हम लोगों को फिनेंशियल इमरजेंसी होता है तो हम लोगों को मूलधन से भी लॉस होके मिलता है। जबकि बैंक सेविंग अकाउंट्स में हम लोगों को कभी भी जरूरत होता है तो हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग को उतना ही मिलता है जितना हम लोग जमा किए, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ मिलता है डेफिनेटली, उससे कम तो कभी भी नहीं मिलता है। तो दैट्स वाई हम लोगों के पास बेनिफिट है, बैंक सेविंग अकाउंट्स में हम लोग कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी कितना भी जमा कर सकते हैं और कोई लॉन्ग टाइम कोई हम लोगों के पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जबकि LIC के पास होता है तो हम लोग बैंक सेविंग अकाउंट को छोड़ के LIC में क्यों जाएं, जबकि फायदा भी तो उतना ही है, कोई ज़्यादा फायदा भी नहीं है, बेनिफिट इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों इसीलिए आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको बैंक सेविंग अकाउंट्स को छोड़ के LIC को क्यों जाना चाहिए, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या डिसएडवांटेज है और क्या एडवांटेज है, बहुत ही न्यूट्रल तरीके से बताऊंगा। तो आप लोग अगर ये सारा चीज़ जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है। और एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे पहली दफा हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि दोस्तों दोनों बिल्कुल फ्री है, मुफ्त है। और अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी, जो कि हर एक वीडियो बहुत हेल्पफुल होता है आप लोगों के लिए। तो चलिए डिले ना करते हुए पॉइंट पे आते हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं, क्योंकि दोस्तों LIC का कोई भी पॉलिसी लेता है, पॉलिसी होल्डर पॉलिसी लेता है तो एक फिनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए लेता है। मान लीजिए किसी का कोई एक 30 साल का बंदा है, 30 साल का आदमी है, जिसका कोई अभी न्यू बॉर्न बेबी है, हो सकता है उसका 1 साल हो या फिर 0 साल हो, तो उसके 20 साल बाद वो प्लानिंग कर रहे हैं कि 20 साल बाद, वो 20 साल का पॉलिसी ले रहा है कि 20 साल बाद उसका लड़का हुआ तो कोई फिनेंशियल सपोर्ट करेगा, अगर बिजनेस में समथिंग कुछ अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो, या फिर लड़की हुई तो उसका शादी के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। फिनेंशियल गोल सेट करके रखा है उसको अचीव करने के लिए। इसके अकॉर्डिंग 10 साल 10 लाख का पॉलिसी लेता है सम एश्योर्ड का, डेफिनेटली वो 20 साल बाद आपको 22 से 25 लाख रुपया का आसपास मिलेगा, 22 से 25 लाख के आसपास मिलने वाला है, जिसमें से आपको प्रीमियम देना होगा 50,000 के आसपास सालाना प्रीमियम भरना पड़ रहा है, यानी 4 से 5,000 रुपया महीना का आपको प्रीमियम जमा करना पड़ा है। इस अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन आता है। सेम वैसा ही कोई एक बंदा है ABC, जो सेम उतना ही पैसा सालाना 50,000 रुपया और महीना का 4-5 हज़ार रुपया इन्वेस्ट करता है, किसी सेविंग अकाउंट में पार्क करके रखता है, सेविंग अकाउंट्स में पैसा को पार्क करता है। तो दोनों वही सेट करके कि 20 साल बाद दोनों का सेम एक न्यू बॉर्न बेबी है, तो दोनों ने उतना ही प्लानिंग किया, 20 साल बाद पैसा हमको निकालना है। और ये बैंक में भी आपको ऑलमोस्ट उतना मिलेगा, उस पैसा को 22 से 25 लाख रुपया के आसपास आपको बैंक में भी उतना दिन के बाद डेफिनेटली मिलेगा। अब दोस्तों दोनों में डिफरेंस क्या है, उतना ही तो मिलेगा। लेकिन अगर एक चीज आप सोच के चलिए, क्योंकि LIC आपको देता है इंश्योरेंस कवरेज, इसमें आपको 10 लाख का इंश्योरेंस मिल रहा है। उस बंदा को जो XYZ जो बंदा LIC में महीना का 4 से 5 हज़ार रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, उसको 10 लाख का इंश्योरेंस कवरेज मिल रहा है। जबकि जो सेविंग अकाउंट्स में कर रहा है उसको कोई इंश्योरेंस कवरेज नहीं है। यानी आप सोच के देखिए, जो बंदा 20 साल बाद अपने लड़की के शादी के लिए 25 लाख रुपया सेट करके रखा है फिनेंशियल गोल, उसी जगह पे अगर 1 साल बाद दोनों का कुछ हो जाता है, किसी एक्सीडेंट में कुछ हो जाता है, भाई हो सकता है, भरोसा नहीं, सांसों का भरोसा नहीं, कभी भी किसी का कुछ भी हो सकता है मेरे दोस्त। मैं आज यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, कल नहीं बना सकता, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ भी, आपके साथ भी, कोई आए दुनिया में, कोई भी इंसान का किसी भी कोई मतलब किसी के साथ किसी भी दिन कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अगर हो गया, भगवान ना करे, वो भगवान प्यारे हो गए दोनों, तो दोनों में क्या डिफरेंस आ जाएगा। अब बैंक में जो सेविंग्स किया था उसके जो बैंक उसको कवरेज देने वाला है, 1 साल में 50,000 रुपया इन्वेस्ट किए थे, 1 साल में 50,000 रुपया जमा किया, तो 50,000 रुपया 1 साल में उतना ही उसको वापस देगा। अब 50,000 का सोच के चलिए, 50,000 रुपया जमा किया,
अब 50,000 रुपया आज के डेट में एफडी अगर करता है 50,000 रुपया, तो उसको डबल होने में 13 साल लगता है बैंक में। 6%, 5%, 5.75 का इंटरेस्ट रेट के साथ एफडी में आपको लग जाता है 13 साल डबल होने में। तो एक बार डबल हो जाएगा, 1 लाख रुपया उसको मिल गया। दूसरे बार डबल और एक बार मान लेता हूं मैं डबल हो जाएगा 20 साल में, जबकि होगा नहीं, फिर भी मैं मान लेता हूं और एक बार, तो 2 लाख का 4 लाख उसका बन गया। उसका बेटी का शादी में उसका 4 लाख रुपया बन गया। ओके, उसी पैसा का। अब यहाँ पे जो LIC में क्या हुआ था बंदा, 30 साल का बंदा, जिसका उसी एक साल में 50,000 रुपया जमा करके चला गया, लेकिन उसको मिलेगा कितना, पूरा का पूरा 10 लाख रुपया, जो कि सम एश्योर्ड, बेसिक सम एश्योर्ड है, पूरा का पूरा 10 लाख रुपया उसको मिलने वाला है। तो वही 10 लाख रुपया अगर वो एफडी कर देता है किसी भी पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंक में, तो उसको एक बार डबल हो जाता, तो वो 20 लाख हो जाता है। 13 साल में एक बार डबल हो गया 20 लाख हो जाएगा। फिर अगला 7 साल बचता है, अगला 7 साल में डबल नहीं होगा तो आधा भी तो होगा। 13 साल में डबल हो रहा है तो 7 साल में आधा डेफिनेटली होगा। तो 20 का आधा मतलब और 10 बढ़ेगा, तो डेफिनेटली 30 लाख रुपया उसके हाथ में आ गया। तो यानी जितना उसको 25 साल बाद उस प्लानिंग करके रख लिया मेरे दोस्त, एक बार LIC में आप एक को प्रीमियम दे दिए और आप प्लानिंग कर लिए 25 साल बाद अपने बेटी का शादी, तो आपको 25 साल बाद आपके बेटी के शादी के लिए उतना ही पैसा अरेंजमेंट हो गया। क्योंकि आप अगर जिंदा है ना, तो किसी तरीके से वो चला लेंगे, आप अपने हिसाब से ही वो पॉलिसी करवाएं, आप चला लेंगे। लेकिन आप अगर आप नहीं रहें, तो आपके लिए वो LIC फिक्स कर दे, आपके लिए LIC वो रेडी कर देगा, क्योंकि आपने प्लानिंग कर चुके थे पहले, आप प्लानिंग करके गए। दैट्स वाई आपको आपके बेटी के शादी के लिए जो आप प्लानिंग किए 25 लाख से 30 लाख रुपए के आसपास, तो वो आपको रेडी हो जाएगा उस समय तक। तो मतलब आप एक प्रीमियम दे के भी आप इतना सिक्योर मान सकते हैं कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरा बेटी के शादी में कोई भी दिक्कत आने वाला है नहीं। जबकि बैंक में ऐसा डिपॉजिट करने से आपको ये बेनिफिट नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज़ है कि आपको बीच में, क्योंकि दोस्तों सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किसी भी चीज़ को आप बीच में तोड़ दोगे ना, जब अगर मान लो, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, समझाता हूँ, आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताइएगा मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। एक कोई भी बच्चा होता है, जब उन्हें का जो समय होता है 10 महीना, 9 महीना समथिंग कुछ डेज होता है, यानी 10 महीना होता है, और आप उसको 4 ही महीना में निकाल लोगे, तो बच्चा का आँख नहीं फूटेगा, उस न्यू बॉर्न बेबी का उसका नाक नहीं फूटेगा, किसी का मुंह नहीं फूटेगा, किसी को। तो मतलब प्रीमेच्योरली बात ऐसा होता है, बहुत सारा बच्चा होता है कि नहीं होता है, कि अगर प्रीमेच्योरली आप उसको मेच्योर करा देंगे तो होगा नहीं मेरे दोस्त, वो मज़ा नहीं आएगा। तो आप जिसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं उसके लिए उस समय तक आपको तो करना पड़ेगा। सबसे मैं इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं भी एक LIC एजेंट हूँ, मेरा सबसे एक रिक्वेस्ट होता है कि आप उतना का ही पॉलिसी कराओ जितना आप खींच सकते हैं, जितना आप लॉन्ग टाइम तक चला सकते हैं, अपना फाइनल गोल तक चला सकते हैं। आपको ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है, आप सबसे कम वाला पॉलिसी कीजिए, सबसे कम से कम आपको डेली 10 रुपया वाला पॉलिसी कीजिए, लेकिन आप कीजिए कि इतना कि आपको लंबा टाइम, अगर 20 साल है तो 20 साल आपको चलाना है। बीच में रोक दीजिएगा तो आपको बेनिफिट, उसमें फायदा आप ही का लॉस है। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने समझाने का कोशिश किया, जो मैं कॉन्सेप्ट देने का कोशिश किया, वो आप लोगों को समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी और इन्फॉर्मेशन भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे दोस्त वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर पसंद नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए क्यों पसंद नहीं आया। चैनल पे पहली दफा सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। मैं लेता हूँ विदा। जय हिंद।